खबर प्रयागराज से, जहां छात्रों का प्रदर्शन उग्र हो चुका है और बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि वहां पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। कुछ उग्र छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रयागराज में छात्रों और पुलिस के बीच टकराव हो रहा है। पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर छात्र आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि कुछ साथियों को हिरासत में लिया गया, हिरासत में लिए जाने के बाद ये छात्र उग्र हुए हैं और लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है। तस्वीरें आना शुरू हो चुकी हैं। आप देखिए किस तरीके से ये विवाद यहां पर बढ़ता जा रहा है। छात्रों ने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ दी है। यूपीपीसीएस 2024 और आरओएआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को 2 दिनों में कराने और नॉर्मलाइजेशन पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जमकर यहां पर तोड़फोड़ की जा रही है। ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी रणवीर हमें देंगे। रणवीर, ताजा स्थिति क्या है? ये तस्वीरें बता रही हैं कि ये प्रदर्शन कितना उग्र होता जा रहा है। देखिए, आयोग से थोड़ी दूरी पर पुलिस ने सुबह से बैरिकेडिंग कर दी थी और छात्रों को आयोग तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। जो छात्र रात में या अर्ली मॉर्निंग पहुंच गए थे, वही सिर्फ आयोग के दरवाजे पर थे। और जैसे ही सुबह ये बात की जानकारी हुई कि कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, उसके बाद छात्र आसपास के चौराहों और सड़कों पर इकट्ठे होने शुरू हुए और पुलिस ने 2 लेयर की बैरिकेडिंग की थी, लेकिन दोनों लेयर तोड़ करके छात्र बड़ी संख्या में पुलिस को ढकेल करके फिर से आयोग के दरवाजे पर पहुंच गए हैं। छात्रों का कहना है कि वो धरना भी देंगे और आयोग के दरवाजे पर ही देंगे। और इसी वजह से आज तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से पुलिस बैरिकेड करके रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन छात्र पुलिस को पहले ढकेल करके बैरिकेड हटाते हैं और उसके बाद वो आयोग के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। हालांकि इसमें पुलिस ने किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया है, वो सिर्फ छात्रों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन छात्र नहीं माने और बैरिकेड तोड़ करके आगे बढ़े हैं। सुबह पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया था, उसको लेकर के पुलिस ने दावा किया कि ये लोग छात्र नहीं बल्कि ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो छात्रों को उकसाने और भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पुलिस ने जब इनको आइडेंटिफाई किया था, उसके बाद से इनको जाकर के हिरासत में लिया गया। पुलिस ने दूसरी सफाई दी है कि किसी भी महिला पुलिस प्रदर्शनकारी को पुलिस ने हिरासत में नहीं लिया है। और जो भी इस तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि महिला छात्रों को भी हिरासत में लिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पुरुष आंदोलनकारी थे जो छात्र नहीं बल्कि सिर्फ किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए थे। पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था, लेकिन इस बात की जानकारी फैलने के बाद से ही लगातार जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी और संख्या इतनी बढ़ी कि पुलिस की 2 लेयर की बैरिकेडिंग भी काम नहीं आई और बैरिकेड तोड़ करके पुलिस को पीछे करके छात्र फिर से उसी जगह पहुंच गए हैं आयोग के दफ्तर पर, जहां से सोमवार सुबह से वो धरने पर बैठे हुए हैं। तो आज चौथा दिन और स्थिति तनावपूर्ण। और दूसरी तरफ थोड़ी देर में अखिलेश यादव भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं और अखिलेश यादव किसी भी तरह से एयरपोर्ट से सिविल लाइंस की तरफ ना बढ़े, इसको लेकर एक तरफ पुलिस की सुरक्षा इंतजाम है और दूसरे सिविल लाइंस इलाके में आयोग के दफ्तर के पास जहां पर प्रदर्शनकारी छात्र बैठे हैं। तो दोहरी चुनौती पुलिस के लिए भी और छात्रों की का जो गुस्सा है वो सुबह पुलिस की कार्रवाई से बढ़ गया। और उसके बाद आप देखिए, छात्रों का आरोप ये है कि जो पुलिसकर्मी हिरासत में लेने के लिए आए हुए थे उनमें कुछ सादी वर्दी में थे, मतलब पुलिस की यूनिफॉर्म में नहीं थे। और इसलिए आखिर वो वर्दी में क्यों नहीं आए, वो क्यों छात्रों को जो है सादे कपड़ों में आकर के पुलिस हिरासत में ले गए, इस तरह के तमाम सवाल थे। और इसी वजह से छात्रों का जो गुस्सा है वो बढ़ता गया है। अगर बात करें मांगों की, तो छात्र अभी भी अपनी उस मांग पर अड़े हैं कि एक दिन में एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराई जाए। एक से ज्यादा दिन और एक से ज्यादा शिफ्ट में परीक्षा उन्हें मंजूर नहीं है और ना ही नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला उन्हें मंजूर है। तो चौथा दिन और चुनौती पुलिस की दोहरी हो चुकी है कि एक तरफ अखिलेश यादव को संभालना और दूसरी तरफ इन छात्रों। रणवीर, ये भी सुनने को मिल रहा था कि कुछ कोचिंग संस्थान है या कोचिंग संचालक हैं जो परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको भी नोटिस जारी किया गया है। देखिए, ये पहले दिन से आरोप कोचिंग चलाने वालों पर है कि कोचिंग चलाने की वाले जो लोग होते हैं वही छात्रों को उकसाते और भड़काते हैं, क्योंकि इसमें उसका हित छुपा होता है। अगर परीक्षा टलेगी तो जाहिर है कि छात्रों को वहां पे ज्यादा दिन कोचिंग में बिताएंगे तो कोचिंग संस्थान वाले ज्यादा पैसे कमाएंगे, इस तरह का दावा है। लेकिन कोचिंग सेंटर्स पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे कोचिंग चलाने वाले एक बड़ा नाम है, उनके कोचिंग का एक पोस्टर लगा था जिसको कुछ छात्रों ने फाड़ दिया था, उस पर एफआईआर हुई और उसमें एफआईआर करके पुलिस कार्रवाई कर रही है। लेकिन बड़ा आरोप कोचिंग चलाने वालों पर भी है और उन टीचर्स पर भी है जो छात्रों को पढ़ाते हैं प्रयागराज में। और प्रयागराज उत्तर प्रदेश का सिविल सर्विसेज में की परीक्षा की तैयारियों का सबसे बड़ा केंद्र आज से नहीं बल्कि दशकों से है।
यूपीपीसीएस और बैंक पीओ से लेकर तमाम जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसका सबसे बड़ा केंद्र प्रयागराज है और दूसरे नंबर पर कानपुर है, फिर लखनऊ आता है। तो प्रयागराज वो इलाका जहां पे हजारों नहीं बल्कि लाखों छात्र तैयारी करने के लिए रहते हैं और एक एक साल दो साल नहीं बल्कि दशकों तक वो छात्र प्रयागराज में छोटे छोटे कमरों में रहकर तैयारी करते हैं। तो वहां पर कोचिंग सेंटर्स की संख्या है और इसीलिए जो कोचिंग सेंटर्स हैं उन पर आरोप लग रहा है कि अगर ये परीक्षा एक बार फिर से इस विवाद की वजह से टलती है या इसको टालना पड़ता है तो सीधा सीधा फायदा कोचिंग चलाने वालों पर हो सकता है और इसलिए ये आरोप उन पर भी है। हालांकि जो कोचिंग के पोस्टर्स थे वो फाड़े जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर छात्रों पर ही की थी, लेकिन छात्र फिलहाल इस बात को मानने को तैयार है। शुक्रिया आपका रणवीर इस तमाम जानकारी के लिए।